माननीय डीसी साहब से, माननीय कमिश्नर साहब से, एमसीएफ से और अपने आदरणीय मंत्री जी कृष्णपाल जी से, आदरणीय एमएलए साहब अदलखा जी से, इन सबसे मेरी रिक्वेस्ट ये है कि ये किस लिए आज तक ये नाला चालू नहीं हुआ। इन पे करोड़ों रुपए इन्होंने बर्बाद किया है, करोड़ों रुपए ही मजदूर बस्ती उजाड़ी गई है। इनको आके मौके पे देखा जाए कि इन्होंने कितनी प्रोग्रेस करी है, क्या किया है। आज तक ये नाले इन पे चालू नहीं हुए हैं। ये बहाना ले देते हैं कि आगे से बंद है। जब आगे से बंद है तो यहाँ ये बस्ती क्यों उजाड़ी है, क्यों इतना रुपया खर्च किया गया। जी भाई जी। ये गरीब की बस्ती तोड़ी गई जी, ज्यों का त्यों नाला है। सामान निकालने का टाइम नहीं मिला गया। आज इन पर कवर भी नहीं है जी सर। आज इन पर कवर भी नहीं है और न ही कवर इस पर होगा। ठेकेदार है, सब भाग चुके हैं। कोई ठेकेदार यहाँ पर है नहीं, कोई सुनने वाला नहीं है। पैसा जितना लूटना था लूट लिया, वो लूट लिया है। अब वो किसने लूटा ये जनता जाने, वो पब्लिक क्या जानेगी, अपना ठेकेदार जाने, सरकार जाने। लेकिन मैं डीसी साहब महोदय से मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना की मौके पर आकर के हम लोगों को साथ लेकर के ये हम दिखलाएंगे कि एक भी चैम्बर चालू नहीं है। एक भी चैम्बर चालू नहीं है। और चैम्बर बनाए उसकी क्वालिटी ठीक नहीं। जो चैम्बर बनाए मैंने खुद ने मौके पर खड़े होकर जेई वगैरह जो आते हैं उनको दिखाया, सब आँख बीचते हैं, आगे खिसक जाते हैं। हमारा भी फर्ज बनता है कि हम कहें कि गुणवत्ता के हिसाब से ये सारा गलत हो रहा, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। अच्छा, तब भी जब बन रहे थे तब भी आपने कहा? हाँ, जब भी मैंने कहा है। अच्छा, कोई सुनने वाला नहीं है। यहाँ पर गुणवत्ता सामने हमारी एक 2-3 फुट पानी इसमें चढ़ जाता है। ट्रैक्टर लगाते हैं, जबकि ट्रैक्टर लगाने का मतलब क्या, जब तुम नाले साफ कर रहे हो, नाले की वो हो रही है तो ट्रैक्टर की लगाने की क्या जरूरत है। अच्छा, ट्रैक्टर लगाते हैं पानी खींचने के हाँ, लिए? ये दिखलाने के लिए कि हमने पानी निकाल दिया है। यानी कि पैसा का गलत यूज हो रहा है, कुछ नहीं कर रहे हैं। ये बताइए, जब तुमने चैम्बर बना दिए तो इनको चालू क्यों नहीं करते? चालू करना नहीं है। पैसे खा गए, जयराम जी की हुआ, पब्लिक उजाड़ दी, जयराम जी की हुआ। मैं मुख्यमंत्री जी से भी प्रार्थना करना चाहता हूं और कर रहा हूं कि इसको मौके पर देखा जाए, इसकी जांच कराई जाए, क्या गुणवत्ता है, किस पर्पज से किया और ये क्यों चालू नहीं हुआ। ठीक। नमस्कार, कमल किशोर जगत का सामना से आज हम हैं बुद्ध कॉलोनी, जहां पर टूटी हुई थी। वहां पर आप देख रहे हैं कि ये पुल के पास में सेक्टर 20A है ये, और का एरिया है जहां पर आप देख रहे हैं ये बेघर लोग हैं। बेघर कर दिए थे सरकार ने, आज भी बेघर हैं। बरसात आ रही है, ये किस तरह से अपना जीवन यापन कर रहे हैं कि ऐसे खुले आसमान में, ऐसे बरसते हुए बरसात में। तो आप जानेंगे। सर भाई जी, क्या प्रॉब्लम है अभी यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम है। हमारे निकलने के लिए कुछ रास्ता नहीं है और सारे ओपन नाला पड़े हैं और इसमें कई बार हमारी गाय गिर गई, हमने निकाला उनको। बाइक वाले गिर जाते हैं, ओपन पड़े हैं सारे जी। कोई बार उसको कवर नहीं किया गया, खोद तो दिया है पर पानी की निकासी कोई नहीं है। यहाँ पे गरीब मजदूर लोग सब रहते हैं, यहाँ पे बड़ी मुश्किल से गुजारा भत्ता करते हैं। मच्छर खाते हैं रात में, पानी वानी कुछ वो व्यवस्था नहीं है। ये पानी की व्यवस्था नहीं है, नगर निगम ने कोई व्यवस्था नहीं की? नहीं, कोई व्यवस्था नहीं। कमिश्नर साहब तो बोल रहे थे कि यहाँ पर सारी व्यवस्था कराएंगे। नहीं, यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है जी। कुछ नहीं कराया जी, कुछ नहीं कराया। कुछ नहीं कराया। परेशानी है, परेशानी है। दुनिया भर का पानी जगह जगह जम रहा है, मच्छर होता है, यहाँ लेटते हैं, बड़ी परेशानी है। तो आप देख रहे हैं साहब, क्या लगता है कि तोड़ने के बिल्डोजर चलाने के बाद सरकार ने कोई सुध ली है? नहीं, कोई सुध नहीं ली है जी। सरकार तो और भी हमको जानना चाहती है जी, जबकि नाले की जगह हमने पहले भी छोड़ दी थी, आज भी छोड़ रहे हैं। पुनर्वास की जो नेहरू वो है तो उसके तहत भी कोई मकान दे, प्लॉट दे, रहने के लिए जगह दे, लेकिन यहाँ कोई सुनने वाला किसी का नहीं है जी। कोई ओपन ये एक नाला बना हुआ था, इन्होंने खोल के उसको साफ भी नहीं किया, उसको खोल के छोड़ दिया। इसमें यहाँ पशु वगैरह बाहर के भी आते हैं, गाय भी आती हैं, कुत्ते बिल्ली भी आते हैं, वो गिर जाते हैं। हम लोग निकालते हैं यहाँ पर। आप लोग निकालते हैं? हम निकालते हैं। जो चैम्बर इन्होंने बनाए, चैम्बर अंदर से क्रैक भी हो गए और वो जो उनको ढक नहीं रहे हैं, बदबू आती है लोगों को। यहाँ 27 से बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया, सारी जनता यहाँ से ही गुजरती है, उन लोगों को भी बहुत परेशानी होती है।
तो हमारा तो सरकार से अनुरोध ये है कि भाई हम लोगों को पुनर्वास के तहत हमको कहीं बसाया जाए, कोई मकान दुकान दिया जाए। नहीं तो इतना नहीं हो रहा तो इसमें हमको थोड़ी सी रहने के लिए इजाज़त दी जाए, राहत दी जाए। इजाज़त दी जाए। आप देख रहे हैं बेघर हैं, स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं, स्कूल चल रहे हैं और ये बुजुर्ग लोग हैं, ऐसे खुले आसमान में रह रहे हैं, खुले आसमान में रह रहे हैं। क्या लगता है कि बच्चे कैसे पढ़ पा रहे हैं ऐसे? बच्चे कुछ नहीं बाबूजी, 2 महीने से घर में बच्चे हैं, कहाँ पढ़ेंगे, कहाँ व्यवस्था है? जुग्गियों भी नहीं, पन्नी भी नहीं टांगने दे रहे हैं। बच्चे रात रात के यहाँ रोड पे पन्नी टांग के रखते हैं, दिन में पन्नी उजाड़ लेते हैं। क्या करे से बताओ? हैं हमारे बुजुर्ग 80 साल से रह रहे हैं, आज से नहीं, राशन सब कुछ है, बिजली बिल भर रहे हैं, तो अभी जुग्गी एक बैग तोड़ दिए, कुछ दोबारा नहीं है, कहाँ जाए से बताओ? है जवान लड़की है, 4-4 5 आप देख रहे हैं कहाँ जाए से बताओ? अमानवीय व्यवहार किया है यहाँ की बीजेपी सरकार ने। आप देख रहे हैं घर के अंदर जी, आप देख 1 घंटे का टाइम नहीं दिए, आए गाड़ी चलाते रहे। 1 घंटे का आधे घंटे का टाइम नहीं दिए, पहले तो 15 दिन के कहे, 15 दिन में आए गाड़ी चलाते रहे। हम सब कहाँ जाए से बताओ? छोटे छोटे बच्चे हैं, लड़की 4 जवान। बुलडोजर चलाते रहे और आटे दाल चावल भी नहीं निकालने दिया, सामान इसी घर में दबा हुआ। आप देख रहे हैं सब घर में दबा दिया, अमानवीय व्यवहार किया है जो यहाँ पर आप देख रहे हैं। करीब हमारे बुजुर्ग सब 80 साल से रह रहे हैं, सब राशन कार्ड बना हुआ, बिजली बिल बना हुआ, हम सब क्या किए? जहाँ जहाँ उनको चाहिए तहाँ जहाँ जगह दे दिए। हमारे बच्चे घर तोड़वा दिए, कोई बात नहीं, गुजारा फेरो कर लेंगे, लेकिन आए बुलडोजर चलाते गए। लड़की जवान रोड पे सो रहे हैं, जवान चलो हम दिखा दे रहे हमारे बच्चे। लड़की में जब टूटी ना, हमारी लड़की बीपी में भर्ती थे, ये अस्पताल है सरकारी में, मैं 3 दिन के बाद लड़की में छोड़ा के लाई। आप बताओ जी। अब हमारे पापा तो एडमिट है अस्पताल में, बताओ यहाँ देखे आके कि गाड़ी वाला आता है, वो कहता है कि यहाँ क्यों पड़े, तुम भागो, यहाँ क्यों पड़े, यहाँ नहीं सरकार रहने देगी, वहाँ चले जाओ नहर पार। नहर पार की कहते हैं, नहर पार का हमने प्लाट ले लिया, सब हम नहर पार चले जाए। किराया क्यों ना दे रहे? इतने आदमी गए तो किराया का कौन दे रहा? अपने अपने कमरा में कोई ना दे रहा, कोई 10,000 मांग। क्या कह रही है अम्मा? कोई किराया देने में भी मंजूर ना है, अच्छा, राजी ना, कहाँ जाए ना, तो किराए की हम सरकार की तरफ से सरकार ने, मोदी कहता है पैर धोता है, मोदी पैर धोता है और बूढ़ी बुजुर्गों के मेला में दिखाता है पैर धोता है, और यहाँ पर मोदी के विधायकों ने तोड़ दिया, राशन भी नहीं निकालने दिया। क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पे 20 साल में 50 साल से रह रहे हैं, बुद्ध कल 80 साल हो गए हैं यहाँ रहते। राशन कार्ड है हमारी कॉलोनी की, पहले तोड़ना चाहिए, एक बार टाइम नहीं दिए, तोड़ दिए हैं, बच्चे से लेकर कहाँ जाए? यहाँ रोड पे रहते तभी आके जी भाई, कोई हमें नोटिस दिया ना कुछ दिया, बस आते ही पहले मार्केशन निशान लगा दिया, उधर की तोड़ दी, फिर अगले दिन पुल के नीचे की तोड़ दी, फिर इधर की तोड़ दी, मतलब उन्होंने सब कुछ तहस नहस कर दिया, सब कुछ तहस नहस कर दिया। यानी कि आप देख रहे हैं कि कितना अमानवीय व्यवहार किया है। और अभी सब लोग कह रहे थे कि हाँ बीजेपी सरकार, बीजेपी सरकार, और सरकार बनते ही बिल्डोजर लेके आ गए हैं। यहाँ का बसाया तो है नहीं, युवाओं को रोजगार तो दे नहीं। हम नाला साफ करेंगे, हम नहीं तोड़ेंगे, लेकिन वहाँ तोड़ा, फिर तोड़ा, ऐसे तोड़ फोड़ कर दी, सामान भी नहीं निकालने दिए, सब दबा पड़ा। ये नेता लोग हैं, ये जो कहते हैं कि भैया हमारे उसमें आओ, रैलियों में आओ, और थोड़ा साड़ी बांट देते हैं, कहीं कुछ कर देते हैं, तो ये जी इस समय कोई साड़ी और कोई खाना बांटने नहीं आ रहा है, जब बेघर घर कर दिया जी है, कोई भी नहीं। उनको और दे दो, भाई साहब एक आध पौवा भी बांट गए होते अब तब से। अब जी कुछ नहीं बांट के गए, उन्होंने चैम्बर की जगह मांगी थी, हमने चैम्बर की भी जगह दे दी, अपने हाथों से खुद मकान तोड़े बहुत से अपने, कि लो तुम जगह ले लो, फिर भी उन्होंने जगह लेने के बाद भी ये सब कर दिया। अच्छा, सब कुछ तहस नहस कर दिया। हमने उनसे ये भी कहा कि चलो तुम चुनाव में नेता खूब आते हैं, चुनाव में आते हैं, ऐसे बुरे टाइम पे तो कोई नहीं आता, खूब आते हैं और कहते हैं कि पौवा ले लो, नोट ले लो 500 रुपए। आज कोई मदद, भूखे बैठे हैं बच्चे, कोई मदद करने भी नहीं आया, किसी ने नहीं आया। सरकार में इतना भरा पड़ा है, कहते हैं मोदी घर मोदी घर घर मोदी, और राशन भी बांटने नहीं आएगी। कोई नहीं आ रहा, अब कोई नहीं आ रहा, देखने नहीं आ रहा, नाला का होया साफ। हमको वोट दो, हम ये बनाएंगे, हम वो बनाएंगे, कुछ भी तो नहीं। और वोट दे दिए, जीत गए तो बुलडोजर लेके आ गए। और क्या, बुलडोजर लेके आ गए, घर से बेघर कर दिया, कहाँ जाएंगे? सड़क पे बिठा दिया ला के हमको, न घर के रहे न घाट के, सड़क पे बैठा दिया
आप लोग हम ही से आप लोगों को बड़ा बनाते हैं और हम ही को आप लोग मेट रहे हो। आपने ही राजा बनाया हुआ, सबसे पहले आपको उजाड़ दिया। और क्या, हम ही लोगों को उजाड़ दिया। आप देख रहे हैं हम कहाँ कितने जाएंगे, कितने बताइए? बेघर बच्चे, छोटे छोटे बच्चे बेघर कर दिए हैं। ये छोटे छोटे बच्चे आप देख रहे हैं। एक बार इधर इनमें गाय फंस जाती है और छोटे छोटे बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, इसमें गिरकर कई बार चोटिल और घायल हो गए हैं। ऐसी गहरी नालियाँ, खुली नालियाँ छोड़ दी हैं, तो खुले पड़े हैं और इसमें ऐसे ही इनको कवर नहीं किया है। और यहाँ पे कोई गाय गिर गई तो इसमें निकलना भी मुश्किल है। ये गहरा है चैम्बर आप देख रहे हैं। और इस तरह से कई चैम्बर बनाए हैं इन्होंने और खुले छोड़ दिए हैं। कोई भी हादसा हो सकता है इसमें। ये चैम्बर बनाए हैं आप देख रहे हैं, चैम्बर। गाय गिर गई, छोटी वाली गाय गिर गई, इसमें अच्छा, बच्चियाँ गिर गई और वो बैठी है, देखो वो वाले पाँव में लग रही है, पैर में लग गई। अच्छा, इसके पैर में ये गाय गिर गई छोटी वाली, इसके पैर में बड़े मुश्किल से निकाला है इन्होंने। तो ये और आप देख रहे हैं ये 20 कट्टा इसमें रेत मिलाया गया है। और आप देख रहे हैं ये 14 इंची दीवार बनाई गई है इस चैम्बर की और 20 कट्टा इसमें रेत मिलाया गया, 1 कट्टा सीमेंट। यानी कि ये तो क्वालिटी है, ये FMDA की है, ये हुड्डा की है। आप देख रहे हैं कितनी बड़ी दरार आ गई है। दरार क्यों आई है? इसका सबसे बड़ा कारण है कि इसमें 20 कट्टा रेत और 20 कट्टा डस्ट और 1 कट्टा सीमेंट मिलाया गया है। यानी कि 20-1 का मसाला मिलाया गया है, इसलिए ये दरार आ गई है बनते ही। अभी तो ये ज़मीन में है और ज़मीन में ही कितनी बड़ी दरार आ गई है। पूरी इसकी क्वालिटी चिल्ला कर बता रही है, क्योंकि ये 14 इंची दीवार होने के बाद भी ये 14 इंची दीवार है। और 14 इंची दीवार अगर ठीक से, अगर 14 इंची दीवार अगर मिट्टी के गायरे से भी जोड़ी जाती तो भी इस तरह से दरार नहीं पड़ती। लेकिन आप देख रहे हैं जिस तरह से ये रेत पर बनाई गई दीवार है और इनकी जो चैम्बर की ये कितने दिन चलेंगी, कितनी क्वालिटी रहेगी इसमें, वो आप देख सकते हैं कितना पैसा गमन किया है इसमें। ये यहाँ के जो MCF कर्मचारी हैं या FMDA के कर्मचारी हैं, ये बहुत मोटा पैसा गमन है इसमें इनमें किया गया है। और ये देख रहे हैं ये अभी ये खुला पड़ा है पूरा नाला। इसका बजट भी पास हो गया होगा अगर हुआ है, और तो इसका ऊपर का कवर नहीं किया गया जी। जनजीवन इनका कैसा पूरा ख़राब कर दिया है बिल्डोजर चलाकर इन्होंने। आप देख रहे हैं ये किस तरह से ये चैम्बर है और चैम्बर की दीवार भी धसक गई है। क्योंकि धसकी है क्योंकि ये 20 कट्टा रेत और 1 कट्टा सीमेंट इसमें मिलाया गया है। इस वजह से ये पूरा 14 इंची की दीवार होने के बाद भी बैठ गई है। और जबकि ये ज़मीन में ऊपर जाती तो ये 10 बार गिर चुकी होती। जबकि ये न्यू है, ज़मीन में है। और ये चैम्बर हैं आप देख रहे हैं, FMDA की क्वालिटी है। ये आप देख रहे हैं FMDA की क्वालिटी है। और मैं ये शायद 100% ठीक बोल रहा हूँ, क्योंकि आप इनकी खोलकर इनके जो मसाला है जो पहले लगाया गया है, जो इनको तोड़कर आप नीचे से निकालेंगे, इन ईंटों के बीच से मसाला निकालेंगे। ऊपर तो इन्होंने प्लास्टर टेम्परेरी किया हुआ है, थोड़ा सा ज़्यादा मसाला डाला है। अंदर अगर जुड़ाई करी है तो 20 कट्टा रेत और 1 कट्टा सीमेंट का ही रेशियो निकलेगा, अनुपात निकलेगा। आप देख सकते हैं ये बहुत बड़ा गमन है इसमें जो ये बनाए हैं चैम्बर जी। किस तरह से खोल के डाल दिए हैं। ये भी चैम्बर है एक, इसको भी ऐसे ही कानन फानन में ऐसे खोल के डाल दिए हैं, जिस कारण इनकी लूट जारी रह सके और यहाँ के लोगों को
यहाँ की जनता को उजाड़ा जा सके, पूरा मकसद इनका था उजाड़ने का। आप देख रहे हैं चैम्बर खुले पड़े हैं। क्या कहना चाहेंगे, आप देख रहे हैं जी? ये मैं बोल रहा हूँ जी कि सामने ही जो मेरी उंगली उठ रही है जी, ये एक फैक्ट्री एरिया के अंदर आ रही है जी, ये सारी हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की ज़मीन है जी। उन्होंने डिमार्केशन भी करी है, सारा कुछ करा, लेकिन इसका आज तक हाथ नहीं लगाया तोड़ने के लिए। अच्छा, अंदर भी मार्केटिंग हाँ हो रही है जी, मार्किंग कर रही है। हाँ जी, लेकिन उसको हाथ नहीं लगाया, हाथ नहीं लगाया, सिर्फ गरीबों को उजाड़ा है। गरीबों को जा रहा है। तो ये क्या लगता है, जैसे प्रधानमंत्री योजना भी, आवास योजना, ऐसी कई ऐसी योजना है, मुख्यमंत्री आवास योजना है, ऐसा है आजकल तो उनके तहत भी आवास बना के इनको दिया जा सकता, बसाया जा सकता है कहीं पर सारा काम कर सकते हैं। अगर गवर्नमेंट चाहे तो सारा काम कर सकते हैं, यहाँ भी बसा सकते हैं। ये खाली ज़मीन है जी, ये हम इसके पैसे भी देने को तैयार हैं जी। मार्केट रेट पे जो भी गवर्नमेंट चाहेगी किस्तों में गरीब आदमियों को, हम उसके पैसे देने के लिए तैयार है। लेकिन ये बतलाया जाए किस पर्पज़ के लिए इन्होंने वो किया है। अब फिर करते भी तो कम से कम हमें महीना 20 दिन 10 दिन का कोई नोटिस देते। गरीब आदमियों का सारा सामान दब गया, देखिए झुग्गियों में कैसे पड़े हुए हैं, रोटी भी खाने को नसीब नहीं हो रही है। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण को इसको क्यों नहीं छेड़ा, क्यों नहीं छेड़ रहे इसको? आप देख रहे हैं इसको इधर नहीं छेड़ा है, सिर्फ गरीबों को उजाड़ा है। इनका कहना है कि ये जो बहुत कुछ आगे जाइए मैं दिखलाता हूँ। कहीं ना कहीं इनके साथ वोट लेकर वादा खिलाफी की हुई है इन्होंने। वोट ले लिया और वोट लेते ही बुलडोज़र चला दिया। तो आप देख रहे हैं जो बीजेपी सरकार इतना खतरनाक है, ये इस पर कोई भी जानवर गिर जाए, ये अगर इसमें गाय फंस जाती है तो ये मजबूत भी नहीं है, अगर इधर से कोई बच्चा भी निकलता है तो टूट के नीचे ज़मीन में गिर जाएंगे। जी, पूरा दरार है, सब जगह दरार है। ये जितना चैम्बर बनाया गया है आप देख रहे हैं, ये जितना भी चैम्बर बनाया गया है 14 इंची दीवार है, और अगर ईंट और गायरा की बनाई जाती तो भी इस तरह से दरार नहीं पड़ती है। घरों में कच्चे मकान भी बनाए जाते हैं, इस तरह से दरार नहीं पड़ती है। गरीब अपना टाइम पास कर रहे थे, उनसे दिक्कत है इनको। जो जमीन बच रही थी हमारी, इनके काम से अलग इन्होंने वो घर भी तोड़ दिए। सबको पता नहीं, ऊपर से नीचे तक ऐसे भी खाते हैं और वैसे भी सरकार देती है इनको। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम गीता है। हाँ गीता जी, क्या कहना चाहेंगे? एक बार जैसे आज कोई पौवा बांटने नहीं आया, कोई साड़ी बांटने नहीं आया, कोई पानी बांटने नहीं आया, कोई लंगर पौवा साड़ी तो छोड़ो, यहाँ कोई गरीबों पूछने नहीं आया खाने के लिए। जब 3 दिन तक पब्लिक इतनी भूखी रही, जब इन्होंने तोड़ा था 3 दिन लोगों ने अन्न नहीं खाया, तब नहीं आए। पौवा पानी की तो बात छोड़ो, पौवा पानी ये किसको दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं? यहाँ तो टाइम पास कर रहे थे, इन्होंने सामान नहीं निकालने दिया, सारा सामान दबा दिया। नेता जब वोट पड़ते हैं तब तभी आते हैं, ये कॉलोनियों में घूमते रहते हैं। तब आते हैं ये हाथ जोड़ने के लिए, पैर छूने के लिए। जुल्म ढाया गया है और वोट लेकर बीजेपी ने इन पर जुल्म ढा दिया। बड़े बड़े गाँव में तोड़ने के लिए गए थे, वहाँ रोक कैसे लग गई, लेकिन इन गरीबों को तोड़ दिया। इन पे तो मारने के लिए चढ़ गया, अड़ंगपुर कैसे छोड़ दिया अब इन्होंने। इस झुग्गियों में तो भाई गरीब आदमी थे, 2 थप्पड़ मारे, पुलिस बुला ली और निकाल दिए बाहर, सामान तब दबा दिए इन्होंने। ये जितने भी चैम्बर हैं सब ऐसे ही खुले छूटे हैं और फॉर्मेलिटी की है इस पे। आप देख रहे हैं FMDA में कितना घोलमाल होता है, कितना गोलमाल होता है, कितना घोटाले होते हैं। आप देख रहे हैं ये पानी पूरा रुका पड़ा है। ये नाला भी फॉर्मेलिटी की है, महज 3 बाई 7 फुट का नाला है। ये जितने भी चैम्बर हैं सभी खुले पड़े हैं, आप देख रहे हैं। और क्वालिटी पुराने चैम्बर मजबूत हैं। आप पुराना चैम्बर देख रहे हैं कितना मजबूत है, और नया ऊपर अभी बनने 1 महीना नहीं हुआ और ये क्रैक हो गए हैं। ये है क्वालिटी, मतलब ये है इनकी लूट घसोट। मशीन चली है इस पे 1 घंटा। अच्छा, क्या इनकी दवाई भी उसी में दब गए? सब कागज भी दब गए, सब चीज दब गई। अच्छा, निकालने नहीं दिए? नहीं निकालने दिए, मौका ही नहीं दिया। अच्छा, मौका नहीं दिया। केस करा भाई, ऐसा तुम रोको।
और जबकि हम ये यहाँ पिताजी 50 से 60 साल तक हमें यहाँ हो गए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राधा किशन है जी। क्या हुआ है इनको? ये मेरे लड़का का नाम कुमारपाल है। इनके बहुत ज्यादा सीरियस था। अच्छा, और क्या अभी बीमारी serious क्या है? बीमारी इनके वो कर रहा है, ये क्या बोलते हैं, किडनी में है किडनी क्या? में कोई पानी की वो है, अच्छा, तो मवाद निकल रहा है। किडनी में मवाद है। हाँ, ऐसी थैली पड़ी हुई थी और बेड रेस्ट पे है अभी तक ये। अच्छा, इसकी दवाई भी दम चुकी, ये बचना ही भारी हो गया। आप देख रहे हैं इनकी किडनी में जो कुछ है पेट में नली पड़ी हुई है, थैली लटकी हुई है, जबकि दवाई किडनी खराब और है इनके और बच्चों की किडनी में पढ़ाई की इनके जो में बकाया सब मवाद दब है, चुके हैं। तो डायरेक्ट नली लगाई है इस डॉक्टर ने और ये ज़िंदगी मौत से जूझ रहे हैं और ऐसे खुले आसमान में पड़े हैं। तो अभी इनके लिए इलाज की कोई उचित व्यवस्था सरकार ने नहीं की है? सरकार ने नहीं की, लेकिन इनका थोड़ा सा इधर उधर से मैं करा रहा हूँ। अच्छा, इधर उधर से हाँ। मदद मांग के करा रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। लेकिन सरकार ने अभी कोई सरकार ने कोई मदद ना करी, सरकार ने देखा भी नहीं, जबकि मैंने बार बार रिक्वेस्ट भी किया है कि ये कलम बीमार तोड़ी जाए, बीमार है, इनको मत तोड़ा जाए। हमारी किताब भी दब चुकी है, हमारे बच्चों की पढ़ाई लिखाई खत्म हो गई। अच्छा, 2 साल 4 कितने बच्चे हैं आपके? मेरे पास में 2 लड़का 2 बहू और बच्चे हैं, नाती पोते दारू में। अच्छा, क्योंकि मेरी 60 साल की लमसम उम्र हो चुकी है जी। और मैं तो यहाँ बचपन से आया हुआ यहीं पे रह रहा हूँ। अच्छा, बचपन से हाँ ही जी, आप यहीं रह यहाँ 60 साल 65 साल मेरे को यहाँ हो चुकी है। और भी पूर्वज हमारे रहते थे यहाँ पे, अच्छा, तो हम काफ़ी पुराने हैं, लेकिन हमारे लिए इतना मौका नहीं दिया ना, हमारे कोई ऐसा वो दिया ठिया ठिकाना कि हम यहाँ रहें, हमारे लिए हमको यहीं स्थायी बसाया जाए और हम यहीं पे बसेंगे और यहीं पे रहेंगे। क्योंकि जब हमारे सब काम यही हो रहे हैं, हमारे बच्चे की बता सारी दवाई का वो हो गया, अब बता कैसी एज है, इसको देख तक नहीं आएगी। पूरी जिंदगी का यहीं पे रहे, जी जी भाई जी। 1-1 रुपया कमा के 1-1 ईंट लगाए, हमारा सारा सामान नुकसान हो गया। क्या नाम है आपका? हमारा रामबचन नाम है। रामबचन जी। हमें सामान निकालने तक टाइम नहीं दिया जी। अच्छा, समाचार में प्रेम भगत जी जी गाँव से पढ़ा लिखा CA 5 जी, HO आहूजा जी के यहाँ रहा हूँ। वित्त मंत्री अरुण जेटली जो समीर भैया उनके यहाँ मैंने नौकरी करी है जी। और आज भी मैं मेवला में रह रहा हूँ। मंत्री के यहाँ उन्होंने मुझे शरण दिया कि तुझे पैसे नहीं, कोई बात नहीं है, मेरी सब किताब नष्ट कर दें। अच्छा, राजा भैया मेरे घर आते हैं विवेश। अच्छा, तो ये जो इन्होंने तोड़ा है यहाँ पर, तो आपके कापी किताबें भी नहीं निकालने दी? भगत जी मैं सब इलाज करता हूँ, हर चीज बताता हूँ। मेरी सेवा करी है गोवर्धन में, पुलिस ने लड़की मारी मैंने पकड़ी थी, वही हूँ मैं। MBA सब चीज पढ़ाता था।